सो अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, माय नेम इज़ फाजिल हसन फ्रॉम टीएफपी। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बाय डेट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज़ फ्रॉम द पास्ट पेड ऑफ जून 19 वेरिएंट 22। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है बाय डेट्स का, जो कि आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अच्छा, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज जो उसने अच्छा क्वेश्चन की एक जब भी आपने सॉल्व करना है ऑलवेज टेक द टिप दैट ऑलवेज डू नॉट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको सबसे पहले देखना है कि पार्ट इसमें आपसे पूछ क्या रहा है। आप सिनेरियो पढ़ने बैठेंगे, उसके बाद आप दोबारा पार्ट पे जाएंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें टाइम लग जाता है। फर्स्ट थिंग विच यू हैव जो आपको हमेशा करनी है कि पार्ट ए देखने क्या कह रहा है कि मुझे बैड डेट की जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, पार्ट बी मुझे प्रोविजन का कह रहा है, तो अब मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा तो मैं उसको उसके लिहाज से रीड करूँगा। नाउ सी हियर, Sophia has provided the following information related to her trade receivables at 31st December 2018. Now dates are very important because dates tell you कि ये ओपनिंग बैलेंस है या फिर क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो उससे मुझे 31 दिसंबर जो कि क्लोजिंग बैलेंस है उसने मुझे वहाँ पर बैलेंसेस दिए हुए हैं। वो यहाँ पर कह रही है कि इसने एनालिसिस दिया मुझे ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स, जो परसेंटेज थी टोटल की, जो 0 से 60 डेज़ में 2068%, जो 61 से 90 डेज़ में 2020%, और जो ओवर 90 डेज़ हैं 2000 ओनली 12% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, पॉइंट 1 में मुझे क्या कह रहा है? पॉइंट 1 में मुझे वो यहाँ पे बता रहा है कि टोटल ट्रेड। अच्छा, अब यहाँ पे डेट देखो, डेट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। दीज आर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 31 दिसंबर, यहाँ पे 2018 है। एट 31 दिसंबर 2018 टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स वर 54,500। ओके, क्लोजिंग कितनी है? आगे बता रहा है कि जो डिक्सी है शी ऑड मी, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, जो डिक्सी है शी हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट और वो उसने मुझे देने थे वहाँ पे $1,500। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस डेट वाज 110 डेज ओल्ड, 110 दिन पुराना था, एट 31 दिसंबर 2018 एंड वाज टू बी रिटर्न ऑफ के। अच्छा, जहाँ भी पढ़ा था रिटर्न ऑफ, इट मीन्स दैट यू हैव टू मेक इट अ बैड डेट। ठीक है, आगे कह रहे हैं सोफिया पुलिस टू मेक अ प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स एज फॉलोइंग 5% फॉर डेटेड बिटवीन 61 एंड 90 डेज और 7.5% फॉर 90 डेज ओल्ड के, जो कि आपके 90 से ऊपर है। ओके, अच्छा, अब उसमें देती है द बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 1 जनवरी। अब ये ओपनिंग डेट है, देखो दिस इज ओपनिंग डेट, ये ओपनिंग डेट है। इट मीन्स दैट इज योर ब्रोड डाउन और वो आपका कैरी डाउन है वाज 1100। ओके, पहली बात क्या कह रहा है मुझे यहाँ पे? सबसे पहले कह रहा है आई हैव टू स्टेट द जर्नल एंट्री ऑफ राइट ऑफ अ बैड डेट। नाउ सी हियर, अभी जो हमने लास्ट वीडियोस की थी कि जिसमें मैंने आपको बैड डेट सारा समझाया था और साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे, तो बैड डेट की एंट्री इज डेबिट बैड डेट बिकॉज दैट इज एन एक्सपेंस, एंड क्रेडिट पॉइंट 2 देखो बेटा जरा, पॉइंट 2 में क्या था? डिक्सी शी हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट और वो उसने हमारे कितने देने थे? $1,500 पे करने थे। तो क्रेडिट ऑलवेज यहाँ पर होता है, जो भी आपका ट्रेड रिसीवेबल है उसका नेम हमेशा बेटा क्रेडिट होता है। ठीक है, नाउ सी हियर, तो डेबिट बैड डेट बाय व्हाट अमाउंट? बाय 1,500 एंड क्रेडिट विल बी डिक्सी बाय $1,500। दैट इज़ आवर एंट्री। ठीक है, सो इसके अंदर हमें सिर्फ ये चीज़ करनी थी। पार्ट बी पे आते हैं। अच्छा, दोज वर क्वाइट इजी 2 मार्क्स जो कि इसने आपको यहाँ पे दिए हैं। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में मुझे कह रहा है दैट आई हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एट 31 दिसंबर 2000। अच्छा, नाउ उसमें जो डेट यहाँ पे दी है, डेट कौन सी है बेटा? क्लोजिंग है। अब मुझे क्लोजिंग डेट का फाइंड करना है। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग विच आई टोल्ड यू गाइस इन द लास्ट लेक्चर, व्हेनेवर यू गाइस हैव टू फाइंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उसके अंदर द थिंग विच यू गाइस हैड टू डू वाज व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द बैलेंस कैरी डाउन, ऑलवेज डू दिस थिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस बैड डेट्स इनटू रेट। ठीक है, कि ट्रेड रिसीवेबल्स में से पहले बैड डेट को लेस करें, फिर रेट से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स से दोज वर डिवाइडेड ना, ये देखो कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पे हैं। अच्छा, और टोटल कितने से बेटा? टोटल वर यहाँ पे 54,500 और सबके लिए परसेंटेजेस
डिफरेंट। तो सबसे पहले मैं आता हूँ 61 से 90 डेज़ वाले पे, कि 61 से जो यहाँ पे 90 डेज़ उन पे आते हैं। तो 61 से 90 डेज़ वालों पे आते हैं। तो 61 से 90 डेज़ वाले मैं कैसे फाइंड करूँगा? जो यहाँ पे टोटल थे वो कितने थे? 54,500, और उनमें से जो 61 से 90 डेज़ में आ रहे हैं वो यहाँ पे उसकी परसेंटेजेस 20%। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 54,500 इंटू 20%। तो ये जो ट्रेडेबल है जो यहाँ पे 54,500 इंटू 0.2, द आंसर इज़ 10,900। अब ये जो 10,900 है ये मेरे हैं ट्रेड सीबल्स फॉर 61 टू 90 डेज़। और इनका रेट क्या दिया जैसे मुझे यहाँ पे देखो ज़रा, रेट क्या था बेटा इनका जो रेट था दैट वाज 5%। तो 5% मैं यहाँ पे कर दूँगा इंटू 5%, ठीक है। सो जो एक्चुअल में मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दैट इज़ कि 10,900 इंटू 5%, जो इसका आंसर आएगा वो मेरी इसकी प्रोविज़न आ जाएगी। तो 10,900 वो 100 वो 0.05, सो माई आंसर इज़ 545 आ गई इसकी प्रोविज़न, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो तो आगे मेरे पास जो थे वो थे यहाँ पे ओवर 90 डेज़ के, जो 90 डेज़ से ऊपर हैं। नो, यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चों के सवाल माइंड में सवाल वो आ रहा होगा कि सर ये देखिए पॉइंट 2 था, पॉइंट 2 के अंदर डिक्सी जो थी दैट वाज में ट्रेड सेबल, लेकिन फॉर्मूला के मुताबिक तो ट्रेड सेबल से पहले बैड को लेस करना था, फिर रेट से मल्टीप्लाई करना था। तो सर आपने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया? नाउ सी दिस थिंग, जो ये डिक्सी है इसका डेट कितना था? 110 डेज ओल्ड। तो ये कहाँ पे लाई करेगी? शी विल लाई हेयर इन दिस 12%। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ ओवर 90 डेज, उसके बाद 54,500 तो मेरे क्लोजिंग थे, और उसमें से जो 12% थे दोज आर माई ट्रेड सेबल्स। तो पहले मैं ट्रेड सेबल अपने फाइंड करूँगा ना, तो इंटू 0.12, सो आई विल गेट 6540। अब यहाँ पे देखो ये 6540 थे, ये वो डेट्स हैं कि जो कि 110 डेज से, जो कि 90 डेज से ऊपर थे, और वो कह रहे हैं कि इसका डेट कितना पुराना था? 110 डेज था, राइट। अब इसका जो डेट था दैट वाज 110 डेज ओल्ड। सो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर इसकी जो 110 डेज ओल्ड था ना, तो यहाँ पे कितने पैसे यहाँ पे बैडेड हुए थे? 1500। तो वो किस में से बैडेड हुए? इसमें से या फिर इसमें से? नॉट फ्रॉम दिस, वो बैडेड हुए हैं इसमें से। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा माइनस 1500 ट्रेड सीबल्स माइनस बैड डेट्स, और रेट क्या था बेटा? इसका रेट वाज 7.5% इंटू 7.5%। सो नाउ आई विल गेट माई आंसर 6540 माइनस 1500 इंटू 0. इंटू यहाँ पे 7.5%। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है दैट इज़ 378। अच्छा मुझे बताओ कि अब टोटल कितना हो गया इनका? अब मुझे इनका टोटल फाइंड करना है। तो टोटल फाइंड करने के लिए 545 और 378 इन दोनों को आपस में कर दो ऐड। तो इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है? तो 545 प्लस 378, द आंसर इज़ $923। नाउ दिस इज़ माई फाइनल आंसर फॉर दिस थिंग, ठीक है। दैट इज़ माई आंसर। इसको एक बार देखें, पॉज करें, कोई पार्ट इसमें आपको समझ नहीं आई तो इसको एक बार पॉज करके दोबारा देखें कि मैंने किस तरह से सॉल्व की है। ट्रेड सिबल से आपने बैड को लेस करना है, फिर रेट से करना है। 61 से 90 डेज से मैंने क्यों नहीं किया था? क्योंकि इसके अंदर जो मेरा ट्रेड सिबल लाइक ही नहीं कर रहा था, ये 110 डेज ओल्ड था। तो मैंने इसको कहाँ से लेस किया? जो 90 डेज़ वाले थे, ओवर 90 डेज़ वाले थे, जो कि 12% थे टोटल ट्रेड सिबल का। तो मैंने पहले इसका 12% लिया, दैट वाज 54,500 इंटू 12% विच वाज 6540। इसमें से मैंने लेस किया अपना बैड डेट विच वाज 1500, क्योंकि वो 110 डेज में से था। तो मैंने लेस किया यहाँ पे 1500, दैन मैंने रेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास प्रोविजन आ गई। टोटल कितनी आएगी? तो मैं दोनों को वहाँ पर ऐड कर दूंगा, दैट विल बी माई आंसर फॉर दिस पार्ट, ठीक है। इफ़ यू गाइस हैव स्टिल एनी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं, एंड वी विल आंसर योर क्वेरी इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी हियर पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी पे कह रहे हैं कि प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर जो मुझे बनाना है नाउ इट्स अ टी काउंट। सो सबसे पहले आई विल मेक अ टी काउंट हियर
और ये टी कौन अगेन दोबारा देखो, साल कौन सा है, 31 दिसंबर 2018, साल के एंड का बना रहा हूँ। हेडिंग आ जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ। अच्छा, एक बार याद कर लो कि दुनिया की कोई भी प्रोविजन है, द बैलेंस ब्रॉट ऑन विल ऑलवेज बी ऑन द क्रेडिट साइड। एक और चीज़ विच वॉज इंपॉर्टेंट है कि मुझे जहाँ पे डेट्स भी लिखनी है, तो जो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा दैट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ लिखा हुआ है डेट्स आर रिक्वायर्ड एज वेल। सो मैं दिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन है डेट ऑफ 1 जनवरी, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा 1 जनवरी 18 एंड अमाउंट वॉज 1100, राइट। और जो बैलेंस कैरी डाउन था मैंने अभी फाइंड किया, साल क्या था, दैट वाज 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 18 इज माई बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज वेट, दैट इज 923। अब मुझे बताओ, यू हैव टू बैलेंस अ टी अकाउंट एंड वो गाइस हैव डन दिस थिंग वेरियस टाइम्स, तो ये तो आपको आनी चाहिए। इस तरफ 1100 है और इस तरफ क्या है 923, तो 1100 माइनस 923, द आंसर हियर इज 177 प्रॉफिट लॉस। और यहाँ पे डेट का अगेन 31 दिसंबर 18, टी अकाउंट्स क्लोज करें, 1100 हेयर एंड 1100 हेयर, ठीक है। अच्छा, जिनको नहीं पता, दिस विल गो इन माई इनकम, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट जा रहा है, उसकी वजह के मैं साइड पे एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो आप, सी हियर इनकम स्टेटमेंट के इधर आप इनका ट्रीटमेंट देख लो बेटा। अगर तो देयर इज एन, अच्छा अभी तो आप लोग ये ओ लेवल्स पढ़ रही हैं, ओ लेवल्स का बैटर्स अभी आपने स्टार्ट की है, राइट। अभी आप लोग ओ लेवल्स है, ए लेवल्स है, व्हाट्सएवर जो भी आपके सिस्टम है, तो ओ लेवल्स या फिर ए लेवल्स के अंदर, ओ लेवल्स या फिर ए लेवल्स के अंदर और आगे ACCA में दुनिया की कोई भी प्रोविज़न हो, अगर उसमें कोई इंक्रीज आएगा, इंक्रीज इन प्रोविज़न, तो दैट इज ऑलवेज योर एक्सपेंस। बट इफ देयर इज डिक्रीज इन प्रोविजन दैट इज ऑलवेज योर इनकम। कि अगर तो उसमें इंक्रीज है तो वो एक्सपेंस है, डिक्रीज है तो वो क्या है, इनकम है। तो देखो ना, साल के स्टार्ट पे दैट वाज 1100, साल के एंड पे दैट इज 923, सो इट इज अ डिक्रीज ऑफ $177, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज माई इनकम। आगे कह रहा है पार्टी के अंदर एक्सप्लेन वन अकाउंटिंग कंसेप्ट विच इज़ अप्लाइड व्हेन मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। नाउ इसमें प्रूडेंस भी आ सकता है, मैचिंग भी आ सकता है, तो मैं सिर्फ प्रूडेंस को लिख देता हूँ कि प्रूडेंस है 1 मार्क स्टेट करने का और 1 मार्क एक्सप्लेन करने का। तो प्रूडेंस कहते हैं दैट एसेट्स एंड प्रॉफिट्स should not be overstated, should not be overstated। अच्छा, now let's move ahead। लास्ट पार्ट है पार्ट ई, और पार्ट ई में ये मुझसे कह रहे हैं कि सोफिया इज कंसिडरिंग चेंजिंग द बेसिस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू अ जनरल प्रोविजन ऑफ 2.5% ऑन ऑल ट्रेड रिसीवेबल्स। कि पहले क्या था, पहले उसने क्या किया था कि वो यहाँ पे कह रही थी कि ये 68% है, 20% है, 12% है, तो ये जो 60% से 90 डेज़ है इनका रेट 5% है, जो 90 डेज़ वाले हैं उनका रेट 7.5% है, राइट। तो सबके रेट्स वो अलग थे ना, एक का 5% था और एक का 0.5% था। नाउ शी इज सेइंग कि जितने ट्रेड्स बोले 2054,500, मैं इन सब की एक स्पेसिफिक सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर दूँ, दैट इज़ 2.5%। अच्छा, आगे कह रहे हैं दैट शी हैज़ कैलकुलेटेड हर प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018 एज $4,300 आफ्टर writing off Dixie's debt but before making any adjustment for the provision for doubtful debt, which is saying कि उसने provision for doubtful debt की कोई भी adjustment अब तक नहीं की। अच्छा, now कह रहे कि describe how this will affect Sophia's profit for the year। उसके पर आते हैं यार कि उसके प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट कर देगा यार ये। तो ओके, प्रॉफिट के लिए बेटा देखो, तो सबसे पहले आई हैव टू मेक के एक तो आपके पास होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक होता है कैरी डाउन।
अच्छा प्रोविज़न मुझे बताओ कि जो मेरे पास पहले वाली प्रोविज़न थी, ठीक है, पहले वाली जो प्रोविज़न थी उसका ब्रॉड ऑन क्या था, दैट वाज 1100, और कैरिड ऑन क्या था, दैट वाज 923। सो देयर वाज अ डिक्रीज ऑफ $177 कि जो कि आपकी क्या थी बेटा, इनकम आ रही थी ना, और वो इनकम किस में ऐड होगी जाके, वो इनकम जाके इसमें ऐड होनी थी। अब आते हैं कि अब क्या सीन है। ये तो था मेरे पास ओल्ड वाला, मैं इसके साथ में लिख देता हूँ कि ये था मेरे पास ओल्ड, दिस वाज द ओल्ड वन। अब आते हैं न्यू के ऊपर, न्यू के ऊपर आते हैं भाई कि न्यू जो उसने फाइंड किया मेथड, उससे क्या होगा। तो उसमें जो ब्रॉड ऑन है, उसके ऊपर आते हैं ब्रॉड ऑन एंड कैरी डाउन। अच्छा ब्रॉड ऑन तो दोनों में सेम है, इसके कैरी डाउन पे आती हैं। तो ट्रेड रिसीव्स कितने थे बेटा, दोज वर 54,500, सी हियर 54,500, दोज वर माय ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्लोजिंग के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, दैट वाज ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस बैड डेट्स इनटू ट्रेड। तो ट्रेड रिसीवेबल्स वर 54,500, मैं यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ 54,000 हियर, आई थिंक आई शुड डू इट हियर 54,500 माइनस जो बैडेड था दैट वाज वर्ड, दैट वाज अमाउंट ऑफ 1500 माइनस 1500, और रेट वाज, अब इसका रेट क्या है, अब इसका रेट है 2.5%। अच्छा तो 54,500 माइनस 1500 इंटू 2.5, तो नाउ द आंसर इज 1325। अब ये देखो मैंने अभी आपको जो बताया था कि अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो आपके पास क्या है, इनकम, और अगर इंक्रीज इन प्रोविजन है तो दैट इज योर एक्सपेंस। साल के स्टार्ट पे जो प्रोविजन थी दैट वाज 1100 एंड साल के एंड पे इज 1325, सो द डिफरेंस इज 225। बट अगेन ये इंक्रीज है ना, तो ये क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब मुझे बताओ अगर वो न्यू मेथड से जाता है, अगर वो न्यू मेथड को ऑप्ट करता है, तो पहला इफेक्ट क्या होगा, द फर्स्ट इफेक्ट हियर विल बी कि एक्सपेंस का कितना आ रहा है, एक्सपेंस उसका यहाँ पे जो आएगा, एक्सपेंस विल बी 225, उसका एक्सपेंस जो आएगा दैट विल बी 225। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर वो न्यू मेथड पे जा रहा है तो ओल्ड मेथड से उसकी इनकम भी तो आ रही थी ना, कि नहीं आ रही थी इनकम, ओल्ड मेथड से उसकी इनकम भी आ रही थी, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 225, एक तो ये उसका एक्सपेंस जा रहा है, और 177 ये उसकी इनकम का लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस कितना आ रहा है, तो 177 प्लस 225 दैट इज़ $402। भाई इसको टोटल $402 का नुकसान हो जाएगा अगर ये न्यू मेथड पे जाता है, क्योंकि जो इनकम आ रही थी 117, एक तो वो जाएगी और दूसरा उसका एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। तो दो चीज़ें जो है वहाँ से उसका लॉस हो रहा है, तो $402 इज़ माई आंसर फॉर दिस थिंग, ठीक है। अब मेरे प्रॉफिट पे कैसे फ़र्क करेगा, तो प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा, 4300 माइनस 402, सो द प्रॉफिट नाउ विल बी 4300 माइनस 402, 3898। एक मिनट, 4300 है और इससे 402 का आप यहाँ पे लेस कह रहे हो, तो 402 के 4300 माइनस 3898, ठीक है। सो हेयर इज अ डिक्रीज ऑफ दिस थिंग, डिक्रीज आ रही है, यस। अच्छा वैसे अगर मैं करूँ तो 4300 माइनस 402, नॉट 402, 4300 माइनस 225 आएगा पहले, 4075। अच्छा पहले आके भाई यहाँ पे आएगा माइनस 225। अच्छा एक और बच्चों का सवाल आएगा कि सर आपने इसको क्यों नहीं किया, सी हियर, अगर मैं न्यू मेथड से जाता हूँ तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 225, तो एक्सपेंस कितना आ रहा है टोटल यहाँ पे, अब प्रॉफिट आएगा 4075, ठीक है। लेकिन सी हियर, अगर ये तो आ रहा है मेरा ओल्ड मेथड से, मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे स्निप करके यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों, ये लो, ठीक है, यहाँ पे अगले आसान हो जाएगा। अगर मैं जाता हूँ न्यू मेथड से, न्यू मेथड से तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4300 माइनस 225, सो द आंसर इज 4075। और जो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है इससे पहले वाले से, तो ओल्ड मेथड था, तो मैं लिखता हूँ ओल्ड मेथड। देखो ओल्ड मेथड से क्या था 4300, लेकिन देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रोविजन, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा ऐसा इनकम, तो 4300 प्लस 177, सो द आंसर इज
4477। नाउ अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। अब पहले आपका जो प्रॉफिट था दैट वाज 4477, क्योंकि उससे प्रोविजन ऐड हो रही है साथ में। अब क्या हो रहा है, अब उल्टा प्रोविजन ऐड होने के बजाय उल्टा एक्सपेंस लेस हो रहा है, तो इनका डिफरेंस भी क्या आएगा, दैट इज़ 402 के आपको टोटल लॉस जो है वो कितने का आ रहा है, दैट इज़ $402। ठीक है, सो दैट वाज द क्वेश्चन फॉर टुडे। इसको दोबारा देखो, इसमें कुछ पूछना पूछो, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल देखो। ओल्ड प्रोविजन से जो मेरी इनकम थी 117 वो लूज़ होगी, और न्यू प्रोविजन से जो है जो एक्सपेंस है वो साथ में बढ़ जाएगा। तो एक तो पुराना प्रॉफिट भी गया और नया एक्सपेंस भी आ गया, तो $402 का मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंस भर रहा है कि जो कि मेरे प्रॉफिट को डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, सो दैट वाज द क्वेश्चन टुडे बेटा। इसमें हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हमने फर्स्ट जो पार्ट ए था उसमें सिर्फ बैड डेट की एंट्री थी। उसके बाद पार्ट बी के अंदर वी हैव टू फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस, कि जिसके अंदर उसने ज़रा सा ट्रिकी किया हुआ था कि उसने ट्रेड रिसीवेबल को डिवाइड किया हुआ था। पहले में बैड डेट लेस नहीं होना था और दूसरे में लेस होना था, बिकॉज उसके डेज उसने 110 डेज रखे हुए थे यहाँ पे। ठीक है, आगे तो आगे उसने आपको यहाँ पे दिया था कि आपने प्रोविजन फॉर ड्राफ्ट का अकाउंट बनाना था। उसके बाद एक और थ्योरी क्वेश्चन एंड ई पार्ट के अंदर उसने आपको कैलकुलेशन के साथ उसने साथ में पूछा हुआ था कि इसका प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट क्या आएगा, जो कि हमने साथ में एक्सप्लेन कर दिया। दैट वाज ऑल फॉर टुडे बेटा। मैं इसके 2 और लेक्चर्स डालूंगा कि जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे ड्राफ्ट डेट से क्वेश्चंस करेंगे फॉर दिस सीरीज़। ठीक है, सो अपना फीडबैक साथ में आप लोग कमेंट्स में दे सकते हैं। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेरी यहाँ पे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग वहाँ पे आपके जो भी क्वेरीज होंगी हम उनका साथ में आंसर कर देंगे। नहीं तो आपको यहाँ पे हमारा एक स्क्रीन के ऊपर हमारा साथ में फ़ोन नंबर भी नज़र आ रहा होगा, आप हमसे वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चे अपना ख्याल रखें, साथ में पढ़ते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।